फन भगवान विष्णु की कथा, भक्त प्रहलाद और नरसिंह अवतार। हाँ, बहुत समय पहले एक अत्यंत शक्तिशाली असुर राजा था, हिरण्यकश्यप। उसने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और ऐसा वरदान प्राप्त किया जिससे वह लगभग अजय बन गया। इस वरदान के कारण उसका अहंकार इतना बढ़ गया कि उसने स्वयं को ही भगवान मान लिया। उसने अपने राज्य में आदेश दे दिया कि कोई भी भगवान विष्णु का नाम नहीं लेगा, केवल उसी की पूजा की जाएगी। लेकिन उसके अपने ही महल में उसका पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था। बचपन से ही प्रहलाद के हृदय में श्री हरि के प्रति अटूट प्रेम था। वो हर समय ओम देख कर हिरण्यकश्यप क्रोधित हो उठता। उसने कई बार प्रहलाद को समझाने की कोशिश की, पर प्रहलाद ने विष्णु भक्ति नहीं छोड़ी। हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र को दंड देने का निश्चय किया। उसने सैनिकों को आदेश दिया कि प्रहलाद को विषैले सर्पों के बीच डाल दिया जाए। लेकिन जैसे ही प्रहलाद ने भगवान विष्णु का स्मरण किया, सारे सर्प शांत हो गए। फिर उसे ऊंचे पर्वत से नीचे गिराया गया, पर भगवान की कृपा से उसे कोई चोट नहीं आई। अग्नि में बैठाया गया, मगर अग्नि भी उसका कुछ न बिगाड़ सकी। हिरण्यकश्यप की बहल तो को वरदान था कि अग्नि उसे जला नहीं सकती। वह प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठ गई, यह सोच कर कि प्रहलाद जल जाएगा। लेकिन भगवान की लीला अद्भुत थी। होलिका स्वयं जल गई और प्रहलाद सुरक्षित बाहर निकल आया। तभी से होलिका दहन की परंपरा प्रारंभ हुई। एक दिन हिरण्यकश्यप ने क्रोध में प्रहलाद से पूछा, तेरा विष्णु कहाँ है? प्रहलाद ने शांत स्वर में कहा, भगवान हर जगह है। हिरण्यकश्यप ने सामने खड़े स्तंभ की ओर इशारा करके पूछा, क्या वह इस स्तंभ में भी है? प्रहलाद ने कहा, हाँ, भगवान यहाँ भी है। क्रोध में भरकर हिरण्यकश्यप ने स्तंभ पर प्रहार किया। तभी जोरदार गर्जना हुई, स्तंभ फट गया और उसमें से भगवान विष्णु नरसिंह अवतार में प्रकट हुए। आधा मनुष्य आधा सिंह, नरसिंह भगवान ने संग
उसका वध कर दिया। इस प्रकार ब्रह्मा के वरदान की सभी शर्तें बनी रहीं और धर्म का अंत हो गया। हिरण्यकश्यप के अंत के बाद भी नरसिंह भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ। तब भक्त प्रहलाद ने उनके चरणों में सिर झुकाकर प्रार्थना की। अपने भक्त की विनती सुनकर भगवान शांत हो गए और प्रहलाद को आशीर्वाद दिया। तुम्हारी भक्ति भक्त याद की जाएगी।